बस ये मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे बस तक छोड़ के आएंगे, बस अड्डा तक। और यहाँ क्या कहते हैं, गोहाना तक मुझे छोड़ के आएंगे, बस पे दूसरी बस पे बैठाल के आएंगे। तो उसके बाद में देखो मैं, क्योंकि अंधेरे यहाँ से अंधेरे निकलने हैं, तो मुझे यहाँ से मैं अकेले जानी है। राम राम जी, शिवानी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बने रहिएगा आज की वीडियो में। तो गाइस, तो ये देखिएगा, मैंने कपड़े सारे निकाल लिए हैं और ये कपड़े करूंगी मैं पैक अपने बैग में। ये देखो बैग मैंने निकाल ली है और ये बैग में सारे कपड़े देखो। पता नहीं ये कपड़े आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे बैग में, अब पता नहीं। ये कपड़े दिखा तो दिए हैं मैंने, ये सूट है वगैरह तो कुछ मैं ले जाती नहीं, बस यही सूट है जो घर पे पहनती थी, वही सूट ले जा रही हूँ। सिर्फ घर पे पहनने वाले सूट ले जा रही हूँ और तो बाकी कपड़े ले नहीं जा रही हूँ गाइस। और मैंने एक साड़ी मंगाई थी जो अभी थोड़े दिन पहले, तो ये साड़ी ले जा रही हूँ बस। और ये सूट, तो ये सूट और साड़ी बस अभी पैक करूँगी, बस पैक करने के लिए हैं, पैक करूँगी इनके लिए मैं। उन लोगों में पता नहीं आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपने इधर अंदर कमरे में हूँ और कपड़े पैक करूँगी। तो गाइस, तो ये देखिएगा, बैग मैंने पैक कर ली है, बैग तो पैक कर ली है और मैं भी तैयार हो रही हूँ गाइस। तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ, सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए थे। और बाहर आवाज़ ज़्यादा आ रही, वो क्या कहते हैं, लस्सी, वो मट्ठा फिरा रही है माता श्री, इसलिए बाहर ज़्यादा आवाज़ आ रही। देखिएगा, ये देखो वो भी तैयार हो गए। देखो गाइस, मौसम सुबह का मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कतई एकदम ठंड लग रही है। अब सुबह के टाइम में ठंड लगने लगी है गाइस। देखो मौसम एकदम अंधेरा अंधेरा है, छाया हुआ सब में अंधेरा ही हो रहे हैं। 5 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने तैयार हो रही हूँ क्योंकि जल्दी वहाँ पे जाना है, इसलिए मैंने सोचा लाओ जल्दी तैयार हो जाती हूँ, इसलिए जल्दी तैयार हो गई हूँ। ये देखिएगा, माता श्री उठ गई है, माता श्री लस्सी खा रही हैं और मैं तो जाने वाली हूँ। ये देखो पेड़ पौधे यहाँ पर, कितना अच्छा नज़ारा है गाइस। देखो इधर देखो, लस्सी खा रही है। साफ करेगा मैं। ये देखो गाइस, मैंने तेल कहाँ रखो। तो गाइस देखो, आपको झूठा लग रहा है, तो गाइस आपको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखो मैं तैयार हो गई हूँ, कपड़े भी पहन लिए हैं और कपड़े पहन के समझ लो सब तैयार हो गई। तो मेरी बेगम बाबा चैन लिख रही, भैया कैसे पड़े, और तैयार हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मतलब अब मैंने सोचा ला वीडियो बना लेती हूँ। मैं गाइस अपने घर पे ही जा रही हूँ। आप इतने दिनों से सोच रहे थे मैं झूठ बोल रही, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही थी गाइस, सब कुछ सच था। आपको ड्रामेबाज में लग रही थी, कोई भी ड्रामा नहीं है, सब कुछ सच है। और फिर क्या बोलूं गाइस, क्योंकि कपड़े मैं कल ही पैक कर लेती थी, तो कपड़े कल तो पैक किए नहीं, शाम को मैंने पैक कर लिए थे कपड़े। और क्योंकि मेरी बैग की चैन हो गई है बेचैन, तो मैंने सोचा लाओ बैग की चैन से मलवा लेती हूँ। चैन कपड़े डालने, पता नहीं चैन अचानक से अपने से निकल गई, मैंने कपड़े भी नहीं सही से रख पाई उसमें, तभी निकल गई। और चैन पता नहीं सही पड़ी हुई नहीं थी बैग में, जन क्या, इसलिए वो वैसी हो गई। तो गाइस ये सब कुछ सच था, कुछ भी झूठ नहीं है। और क्योंकि क्या बोलूँ मैं, दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं
दिमाग मेरा आउट सा हो रहा है। गाइस मैंने सोचा, मेरी इच्छा नहीं थी अभी जाने को, मेरी इच्छा नहीं थी कि मतलब रुक जाऊं, मतलब जब मुझे कोई रोकने ही वाला नहीं, किसी ने मुझसे एक बार भी झूठा नहीं बोला है कि तू शिवानी रुक जा, नहीं तो मैं रुक जाती। सच बता रही है कि मुझसे एक बार भी किसी ने झूठी बात तक नहीं, एक बार झूठे मुंह से भी नहीं कहा है कि शिवानी तू रुक जा। सब सोच रहे जल्दी जल्दी यहाँ से जाए शिवानी, कतई देरी ना लगाए, जल्दी यहाँ से निकल ले। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, जब किसी को मेरी पड़ी नहीं तो क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं जल्दी तैयार होती हूँ, जाती हूँ। बस थोड़े दिन और फैलने दो, फिर मैं जाऊँगी बस के पास, बस पे बैठ जाऊँगी, चली जाऊँगी फिर अपने घर। और इनका घर इनको मुबारक हो। गाइस ये देखिएगा, मैंने रितु को बुलाया था कि मेरी बैग की चैन डाल दो, तो रितु बैग की चैन डालने के लिए आई और रितु ने बैग की चैन सही भी कर दी है। मैं डालती नहीं, मुझसे पड़ी नहीं, रितु को आइडिया है चैन डालने का, क्योंकि रितु ब्लाउज वगैरह में डालती रहती ना, हर चीज़ में चैन डालती रहती। रितु को आइडिया, मैंने कभी डाली नहीं चैन, तो मुझसे पड़ी नहीं सही से चैन, तो मैंने सोचा लाओ रितु से डरवा लेती हूँ। रितु को भी मैंने परेशान कर दिया, रितु को जगा दिया, रितु सो रही थी तो हमें जगह है झूठी। जब मैं उठी आवाज़ सुनी रितु, तो रितु उठ के आ गए। सॉरी मैंने चलो नहीं जगाया, मेरे एक हाथ से उठ गए। ये अब लेके आए हैं, तेरे को तो ले हाथ में लेकर जाओगे, डाल लेंगे उसमें भी एकदम। और हाँ मैं तो दब जाएंगे। हाँ जब रख ले हाथ में ले लो ना, तो हाथ में ले ले जा, बैग तो सीट पर धर दोगे ऊपर। हाथ में ले लो। तो गाइस और सुनाइए रितु, अच्छा लगेगा तुम्हें? क्यों लगेगा तुझे अच्छा? क्यों लगेगा अच्छा? हमके तो मैं तुझे देखो वीडियो के सामने बोल दे, रितु ने एक बार भी नहीं कही कि शिवानी रुक जा या ना रुक जा, क्योंकि रितु को भी लग रहा है जल्दी शिवानी यहाँ से जाए। तो ये वो मेरे साथ बस ये मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे बस तक छोड़ के आएंगे, बस अड्डा तक, और यहाँ क्या कहते हैं गोहाना तक मुझे छोड़ के आएंगे, बस पे दूसरी बस पे बैठाल के आएंगे। तो उसके बाद में देखो मैं, क्योंकि अंधेरे यहाँ से अंधेरे निकलने हैं, तो मुझे यहाँ से मैं अकेले जा नहीं सकती ना, तो इसलिए मुझे बस पे बैठाल के आएंगे, इतना तो कर ही सकता है इंसान, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद में मैं चली जाऊँगी। गाइस मैंने ये मेरे सोने के तो वो एक तो टूट गया, इसलिए मैंने ये पैर रखे हैं, देखो अच्छे लग रहे हैं मेरे कान में, बहुत दिन बाद मैंने ऐसे पहरे हैं, क्योंकि मेरे कान ये लटकने लगे थे, क्योंकि पैरे नहीं लगातार, इसके वजह से ये कान लटकने लगे। मैं हल्के पैरूंगी, वैसे नहीं पैरूंगी, क्योंकि मेरे बहुत वैसी खाल है, जरा में लटक जाते हैं कुछ पैर, मैं कभी लटके में पैरे ही नहीं मैंने, और पहली बार ये मतलब भारी पैरे थे, तो इसके मतलब जैसे मेरी कान झूमने लगे। तो गाइस किसी को मेरी चिंता नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, एक बार भी नहीं किसी ने घर में बोला। जैसे शाम को झगड़ा करना शुरू कर दिया मैंने, जैसे मैंने बाइक पर करना शुरू किया, पता नहीं क्यों अचानक से झगड़ा चालू कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया इन बातों को, किस बात में इन लोगों में झगड़ा हो गया, किस बात में ये इधर उधर एकदम दूसरे से चिल्लाने लगे। तो मैंने तो पैक कर ली, मैंने कि वे तो ही चिल्लाएंगे, मुझे क्या है, मतलब मेरे पता नहीं मैं कपड़े पैक करी, पता नहीं इस बात झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझसे भी तो इंसान एक बार कोई बोलता है कि कपड़े क्यों पैक करें, क्यों नहीं करें, मेरे एक बार भी किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला, और एक बार भी छूटा भी नहीं था किसी ने कि रुक जा शिवानी में रुक जा। सही है, किसी को मेरी नहीं पड़ी है तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे वहाँ पर भी और खुश, माँ बाप के पास, बहनों के पास, तो वहाँ पर थोड़ा और भी मन लगा रहेगा। वैसे भी यहाँ पे अकेले पड़े रहो हमेशा, और थोड़ा बहुत जाकर सूर्यांश ऋतु की वजह से मेरा जी लगा रहता।
नहीं तो वैसे अच्छा भी नहीं लगता। सूर्यांश तो सो रहा है, वो तो जग भी नहीं रहा, उस बच्चे को उठा भी नहीं सकती कि उठ जाएगा बच्चा तो वो फिर बाद में रोएगा, अपनी मम्मी को परेशान करेगा, फिर उसकी नींद पूरी हो नहीं पाएगी। रात में ज़्यादा लेट सोता है, जल्दी सोता नहीं, खेलता रहता है रात को। और इस बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ, उसकी बहुत याद आएगी जाऊँगी गाइस। और लगता है कि उसे उठा के इसके साथ खेलूँ थोड़ी देर, मगर वो उठेगा नहीं और मुझे तो जाना है क्योंकि वो भी परेशान करेगा, रोएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या फ़ायदा उसको जगाने से। और गाइस देखो, मेरा कोई ड्रामा नहीं था, मेरा सब कुछ जो मैं बोल रही थी सच था, क्योंकि मैंने आपको पता है कि इन दिनों से मैंने कोई ड्रामा किया ही नहीं ना। मैंने अगर वीडियो चलानी होती तो मैं पहले ही ड्रामा कर सकती थी, बहुत पहले ड्रामा कर सकती थी, ड्रामा करके वीडियो चला सकती थी। मैंने कभी मुझे ड्रामा करना आता ही नहीं गाइस। आपको लगता होगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे हंस मुस्कान रहती है। कोई कितना भी मेरे से कुछ भी बोले, मगर चेहरे पे मुस्कान रहती है, मेरे दिल में दर्द, चेहरे पे मुस्कान होती है मेरे। मगर लोग कहते ना कि चेहरे को देख के यही सोचते हैं कि ये तो बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, मगर अंदर दर्द कोई नहीं देखता। कहते हैं ना, आजकल वही हंसता है जिसके दिल में दर्द होता है, जिससे टेंशन होती है, दुख होता है अंदर से, मगर ऊपर से वो हंसता हुआ नज़र आता है। तो वही मेरे सामने, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ, मगर कहते ना अंदर। तो गाइस, तो ये मेरी तो ये क्या कहते हैं, कहते ना जहाँ रहने लगूँ फिर वहाँ थोड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर कहते ना कि मैं जल्दी, लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी जाने लगती, इतनी जल्दी जाने लगती। 1 साल हो जाता है पूरा घर पे पहुँच गए हुए। अब ये बताओ, जब पति सही से प्यार करेगा, लाड करेगा, तो औरत 1 साल के बजाय कम से कम 2-2 साल रुक सकती है अपने ससुराल में। ऐसा नहीं कि मतलब है कि नहीं रुक सकती है, क्योंकि जिस इंसान के खातर आती है उसको अगर प्यार से बोलेगा, अच्छे से रखेगा, तो बीवी 1 साल के बजाय नहीं 3 साल रह सकती है पति के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप के यहाँ जल्दी जाने का नाम नहीं लेगी। मानते हैं कि माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर भी मन होता है देखने को, मगर जब पति लाड प्यार करता है तो सोचती है औरत चलो कोई बात नहीं, जल्दी नहीं ले जा रहे इनके पास से ही तो रुके हैं। फिर जब कहते ना लाड प्यार ही नहीं करेगा इंसान तो क्या करेगा, कोई मजबूर हो जाता है इंसान। तो वही मेरे साथ है, क्या करूँ। मैं भी सोचती कि मुझे कोई लाड प्यार करे अच्छे से। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कोई अच्छा ओढ़ाए पहराए, मुझे ओढ़ने पहनने से कोई मतलब नहीं। मैंने इतना शौक नहीं ओढ़ने पहनने का है कि नए नए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूँ, अच्छे से रहूँ, ये कोई शौक नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे महंगे कपड़े पहनाए या ना पहनाए। मैं तो सस्ते कपड़े पहनने के लिए तैयार, मगर मुझे क्या चाहिए, इंसान सही से बोले, मुझसे लाड प्यार से बोले, अच्छे से रखे, बस मुझे यही चाहिए होता है और कुछ नहीं। गाइस, सवेरे उठ के रितु ने चाय बना ली है, ये देखिएगा। और रितु पिए गए चाय, रितु को बगैर पिए चाय चैन ही नहीं पड़ता है। हमें सोचा, तो मैंने सोचा लाओ रितु के हाथ की चाय पी जाऊँ। आज तक मेरे हाथ की चाय पी हुआ है। रितु की हाथ की चाय अच्छी लगा था ना, इसलिए मतलब हाँ रितु खाते ना ज्यादा ना पिए तो मैं कम हूँ रास्ते खत्म ले ना। मैं चाय इतनी ना पियता हूँ, मेरे दांत दर्द करता है और भी ज्यादा दर्द करना लगे चाय से। चाय नुकसान देता है। और ये तसरी कटोरी में चाय पी रही हैं। वो तो यार खराब ना हूँ मैं, 1 महीने मोटी हो रही है ना, मैं अपने घर ही रहूँगी, माँ बाप के पास रहूँ। तुम भी खुश, मैं भी खुश। अब तुम लोग खुश रहियो आराम से, मेरे वजह से तुम लोगों का तकलीफ ही। अब तुम कतई खुश बेहिजक अच्छे से रहना, ठीक है। खुश हाँ, पैसे जा कर काम अपना संभाला अपना घर क्या। मैं घर को थोड़ी ना संभाल, घर वाले बेचारे के ऊपर खुश रहेंगे। कौन तो खुश हो जाएंगे। कौन कौन वो थाने घर के क्यों वे मेरे वजह से क्यों तकलीफ में हूँ?
अपने क्या है, मैं जरा जाऊं उड़े तकलीफ हो जाए है। मतलब वे लोग तो वो मुझसे तो खुश, बेचारे तो शांति आई थी उनके। वहां तो मैं पली बड़ी पैदा हुई हूँ, तो वे लोग तो खुश रहे हैं कि हमारी बच्ची है। हाँ भी कह ले हमारी बच्ची है, रहने दे। पहले कहीं नहीं जावा तब का फायदा, जब मैं तैयार ही गई तब। तू आधी राम पूछ ली। ना मैं तैयार ही लें, कपड़ा रख ला, कोई फायदा ना कहने से इस बात तक पहले कही जाती है। अब तो खाली दिखावाते हैं, कह दी बस जा बात तो। मैंने बकवास करी ना, बात तो सकड़ बंद कर दूंगी। अंडे जी ये कुत्ती कुतरी की तरिया पूरे कमरे में। तो अड्डा अपना जा लिया, अब तैयार तो ही है गई। दिखावाते हैं तो और कोई कह दे थोड़ी। अब ये घटिया बात ये सारी ये आप लोगों ने वीडियो देख ली, तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।